हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। आज की क्लास 11th बायोलॉजी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर आपको मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। ईयरली एग्जाम बड़ी ही नज़दीक आ रही है, इसके लिए इससे पूरी एनसीईआरटी बुक का हमने पोस्टमार्टम करते हुए कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, वो जो आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें एग्जाम में और कंपटीशन की दृष्टि से वे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो बड़े ही गौर से इनको आपको तैयारी करनी है। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। श्वसन किसे कहते हैं? मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए। पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। श्वसन किसे कहते हैं? मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए। तो बिल्कुल आपको बड़े ही अच्छी तरीके से इसका प्रिपरेशन करना है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ज्वारीय आयतन क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या है? एक स्वस्थ मनुष्य के लिए ज्वारीय आयतन का मान कितना होता है? तो देखो, एक बार में अंतःश्वसित की गई वायु की मात्रा, एक बार निःश्वसित की गई वायु की मात्रा ज्वारीय आयतन कहलाती है, जिसका मान 500 ml होता है। और यदि कंप्लीट बात करें तो 6000 से लेकर के 8000 ml इसका मान आता है। तो आपको ज्वारीय आयतन वाला क्वेश्चन देखना है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, जैव क्षमता किसे कहते हैं, इसका मान बताइए। तो विटल कैपेसिटी क्या होती है या वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इसके बारे में आपको देखना है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, राइट द बिटवीन डिफरेंस ब्लड एंड लिम्फ। रक्त तथा लसिका के अंदर आपको क्या करना है, अंतर लिखने, और कम से कम 4 अंतर होने चाहिए। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम, तो बड़े ही अच्छी तरीके से इसका प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाइए। एक्सप्लेनेशन करना है आपको कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC RBC प्लेटलेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। WBC RBC प्लेटलेट के बारे में कम से कम 6 स्टेटमेंट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए। 2024 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईयरली एग्जाम 11th क्लास। स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन पर बड़ा ही अच्छी तरीके से गौर फरमाना है और अच्छे से इसके प्रिपरेशन करना है। इसके जस्ट नीचे जुड़ा हुआ है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, स्पष्ट कीजिए। देखो, उपापचयी प्रक्रिया के दौरान बॉडी में कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट बन जाते हैं। कैसे अपशिष्ट बन जाते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट बन जाते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए। तो 9 नंबर क्वेश्चन पर गौर देख लेना, गौर फरमा लेना। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेफ्रॉन की संरचना बनाते हुए मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। नेफ्रॉन की संरचना आपको ध्यान में आया होगा, इसमें पहले ऊपर प्यालानुमा भाग हुआ जिसको बोमेन संपुट कहते हैं, कैसी का गुच्छ जिसके अंदर पाया जाता है ग्लोमेरुलस कहलाता है। इसके बाद PCT, हिलने का लूप, DCT, ये सारे भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, रेखित व अरेखित पेशी में अंतर बताइए। रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं, कंकाल पेशी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में अनैच्छिक पेशी को अरेखित पेशी के नाम से जानते हैं। कम से कम इसके अंदर 3 अंतर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों को समझाइए। शरीर में कौन कौन सी गतियां होती हैं, उन गतियों के बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन, पेशी संकुचन की क्रियाविधि को समझाइए। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेशी संकुचन की क्रियाविधि को समझाइए। बिल्कुल, नेक्स्ट न्यूरॉन वाला चैप्टर है और उसका पहला ही क्वेश्चन आपके सामने धमाकेदार रख दिया स्क्रीन के ऊपर। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए उसके विभिन्न भागों को स्पष्ट करना है। तंत्रिका कोशिका का आपको डायग्राम बनाना है, और ये तंत्रिका कोशिका वाला डायग्राम हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो। तो इस प्रकार का आपको डायग्राम बनाना है, और इस डायग्राम के सारे भाग जो आपको कॉपी में करवा रखे हैं वहाँ से आपको इसमें सारे जान करके इसमें लिखने हैं और भागों को समझाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए। मानव मस्तिष्क का डायग्राम बनाना है और इसके विभिन्न भागों को आपको समझाना है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पहले तो ये बताना किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, फिर इसमें आगे पूछा क्यों कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। कारण क्या है कि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण व नियमन करती है। कंट्रोल एंड रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन का काम जो होता है वो मास्टर ग्लैंड का होता है, जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाती है, जिसके आपको 3 फंक्शन लिखने, 3 कार्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थायराइड, एड्रिनल, पीनियल और अग्नाशय, 4 ग्लैंड आपको दिखाई दे रही हैं। इनकी लोकेशन, इनकी शेप एंड साइज, इनका वेट वगैरह वगैरह, इनका हार्मोन, ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है।
19 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में आपको ध्यान आया होगा, इस प्रकार का हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को दर्शाया जाता है, बिल्कुल याद आया होगा। यहाँ पर हमने लिखा था इसके अंदर P, यहाँ पर लिखा था Q, यहाँ पर लिखा था R, यहाँ पर लिखा था S, यहाँ पर लिखा था T, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। ये जो P जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर विध्रुवण की प्रोसेस पाई जाती है, जिसके कारण से यह आलिंदों के संकुचन को दर्शाता है। क्यू आर एस को सम्मिलित रूप से इनमें अध्रुवण की प्रक्रिया होती है जो नीलों के संकुचन को दर्शाता है, और टी जो होता है वो नीलों के प्रकुंचन के समाप्ति को या फिर अनुशीतलन को दर्शाने का काम करता है, और यहाँ से ये पुनः स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का इस प्रकार का डायग्राम बनाते हुए आपको एक्सप्लेनेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर क्या है, आरेखीय निरूपण के द्वारा इसको समझाना है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको डेफिनेटली आपको याद करना है, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर क्या है। और ग्लाइकोलाइसिस चक्कर को यदि अब याद करोगे, सीधा आपको आरेखीय निरूपण के द्वारा समझाना है। देखो याद करो, इस प्रकार से हमने बनाया था, ग्लूकोज था पहले, फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फ्रुक्टोज बन गया। इस प्रकार से हमने संरचना बनाई थी, वो पूरा का पूरा आरेखीय निरूपण 10 स्टेप में चलेगी ये साइकिल, तो इसको आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल क्या होती है, इसका भी आरेखीय निरूपण के द्वारा आपको निरूपण करना है। C3 साइकिल क्या है, आरेखीय निरूपण से समझाइए। अब देखो अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप क्या है, कितने प्रकार का होता है, स्पष्ट कीजिए। 4 प्रकार का रुधिर वर्ग, अपने मनुष्य के अंदर 4 प्रकार का रुधिर वर्ग पाया जाता है, और ये किस प्रकार से, इसमें कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, विद सारणी के द्वारा आपको एक्सप्लेनेशन करना है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र क्या होता है, ये आपको वक्र बनाना, सिग्मोइड प्रकार का इसका वक्र बनेगा, इस प्रकार का वक्र बनाते हुए इसको समझाना है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन वाले चैप्टर में से, प्लांट हार्मोन वाले से, प्लांट ग्रोथ वाले में से, ऑक्जिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन हार्मोन का उचित कार्य बताइए। आपको ये बताना कि ऑक्जिन क्या काम करता है, जिब्रेलिन क्या काम करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है। ऐसे भी आ सकता है कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो सीधा भी पूछा जा सकता है। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन गुणांक किसे कहते हैं, याद करो श्वसन गुणांक के बारे में पढ़ा था, यानी RQ बराबर का CO2 अपॉन में क्या होता है, O2 होता है। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है, 1, और वसा का कितना होता है 0.7, और प्रोटीन का कितना होता है 0.7 से 0.9। मैंने आंसर भी इसमें साथ में आपको बता दिया। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइकिल को समझाइए। वेरी नाइस क्वेश्चन। PS फर्स्ट एंड PS सेकंड में अंतर लिखना आपको। और एक क्वेश्चन दिया गया है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। राइट द बिटवीन डिफरेंस माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन, एंजाइम किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। तालाचाबी सिद्धांत के अनुसार आपको समझाना है। तो 11th क्लास के लिए ये 30 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। इसके बाद में सारा का सारा NCERT पूरा पढ़ना है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना। लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको बड़ा ही गौर से, बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। पीछे का जो पोर्शन है उसमें से 30% सिलेबस आने की संभावना है, आगे वाले से, लास्ट वाले से 70% आएगा। तो छोटे वाले क्वेश्चन तो आएंगे बैक साइड से, मतलब शुरुआत से ही आ जाएंगे, 1 नंबर चैप्टर से लेकर के लगभग 11-12 नंबर चैप्टर तक, और उसके बाद मेजर क्वेश्चन लास्ट में से आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके लिए। अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। जो भी बच्चा 11th क्लास बायोलॉजी का स्टूडेंट है वहाँ तक की क्लास पहुँचनी चाहिए, ताकि वो इंपॉर्टेंट समझते हुए काफ़ी ऐसी चीज़ों को जान पाए जो कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है, और उनके लिए इन चीज़ों का रुझान बन जाए। धन्यवाद।